आप देख रहे हैं मां माटी मुसलमान किसके साथ भाईजान। कोरोना काल के बीच बंगाल में चुनाव हो रहा है। 22 तारीख को छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वादों और दावों के साथ ममता मोदी दोनों हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता का मूड क्या है। शहर से हटकर गांव के लोग क्या सोचते हैं। न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा गांव-गांव जाकर इसी की पड़ताल कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे करने वाले नेताओं पर जनता को कितना भरोसा है, यही जानने के लिए हम मालदा विधानसभा सीट के गांव में उतरे। ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर गांव में कितना विकास पहुंचा। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट। मकान का पैसा मिल गया पूरा? पैसा पहले ही दबा मिल गया? কোনোদিন দেখোই নি আসে कोई देखने नहीं নেতারা কোনোদিন আসেনি বাড়ির জন্য कोई नहीं आया। না 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 কোনো খবর নাই কো तो पार्टी वाला वोट में खड़ा हो गया, वोट का टाइम आता पैर पकड़ के वोट मांग लेता है, उसके बाद चुनाव जब खत्म हो जाता है उसके बाद मुंह नहीं दिखाता यहाँ। हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है, जो रेशन मिल रहा है वो रेशन ही मिल रहा है खाली, और ऐसा सरकार से कुछ नहीं दे रहा है हम लोग। बंगाल में सियासी पार्टियों के दावों और वादों की बौछार है। इसी के बलबूते सियासी पार्टियां बंगाल जीतने के लिए हुंकार भर रही हैं। लेकिन चुनावी वादों की हकीकत क्या है, किसमें कितना दम है, यही जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। ख्वाहिशें इतनी नहीं कि रोज पूरी ना हो पाए, उम्मीद तो चंद चीजों की है, अगर मिल जाएं तो क्या बात है। यही शायद आम आदमी की जिंदगी होती है। बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशों के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारता है। वो उम्मीद करता है कि शायद बदलाव के साथ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं और रोज़गार के साथ या पैसे के साथ वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। चुनावी दौर में जब हम गांव-गांव में जाकर लोगों से बात करते हैं और वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, तो यकीन मानिए हम खुद समझ पाते हैं कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं कि इनकी ज़िंदगी में बदलाव कर पाएँ। तो आज मेरे साथ फिर से पश्चिम बंगाल के गाँव में लेके मैं चलता हूँ और वहाँ के हालात आपको दिखाता हूँ और वहाँ के लोगों के दिल की ज़ुबान, उनकी व्यथा आपको सुनवाता हूँ। यह है पश्चिम बंगाल की मालदा विधानसभा सीट का अल्लाह मोहम्मदपुर। इन दिनों यहाँ सूरज निकलने से सूरज डूबने तक सिर्फ एक ही चर्चा होती है, और वो है चुनावी चर्चा। इस गांव में जब हम दाखिल हुए तो चुनाव पर ही चर्चा हो रही थी। ये गांव रोड से करीब 18 किलोमीटर अंदर है, इसीलिए नेता यहाँ कम ही पहुँचते हैं। लेकिन विकास की सड़क और सरकारी योजनाएं यहाँ कितनी पहुँची हैं, हमने इसकी पड़ताल की। हम लोग फिलहाल मालदा के पास अल्लाह मोहम्मदपुर गांव में हैं और ये तमाम लोग मेरे यहाँ के बाशिंदे मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, और विकास कार्य की जो लगातार हम लोग बात करते हैं, क्या सच में यहाँ विकास हो पाया है फिर नहीं हो पाया। यही तमाम चीज़ें हैं, सवाल हैं जो लगातार हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर ये कि हम देख रहे थे गाँव जो है वो मेन रोड से करीब कम से कम 17-18 किलोमीटर अंदर है। मेन रोड से 8 किलोमीटर है ये। अच्छा, यहाँ से आएगा तो यहाँ तक 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर हाँ, है ना जी। और ये अंदर आने के बाद जो है वो तभी मैं देख रहा हूँ कि रोड तो काफ़ी बनी है यहाँ पर। रोड तो बनेगा ही, क्योंकि इस गांव में आबादी ज़्यादा है, 1000-10,000 आदमी है। अब ये रोड तो आज नहीं बना, ये रोड बनते बनते 40 साल से बना, आज फिनिशिंग हुआ है। अच्छा, ऐसा है। 2 साल पहले या 5 साल हुआ है फिनिशिंग हो गया। इससे पहले कहा था, अब हुआ है। अब जैसे आस्ते आस्ते सब विकास में सब परिवर्तन आ रहा है। हमारे गांव में भी थोड़ा बहुत आ रहा है। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर विकास की अगर बात करें तो? विकास की बात करेंगे तो 1 नंबर शौचालय हुआ, घर मिला आदमी लोगों को, पानी मिला, सब जैसे लॉकडाउन में सब लोग यहाँ पे आया, सबके घर में राशन पानी भी मिला। एक दफ़ा मिला, एक दफ़ा नहीं मिला। एक दफ़ा का चिरकुट सबका पास अभी भी है वाउचर। अभी फिर लॉकडाउन आ गया, अभी क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। यही तो प्रॉब्लम है। करते क्या हैं सर आप? हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। हाँ। तो गांव में जो स्थिति है वो कैसी है? यहाँ रोजगार है या नहीं है? काम धंधा कैसा? फिलहाल रोजगार तो इधर है, लेकिन तब भी हम लोग इधर मतलब बाहर जाना पड़ता है। बम्बई, जैसे बम्बई, दिल्ली, गुजरात
ऐसे हर जगह में जाना पड़ता है। अभी बोलता है, कोई बोलता है कि काम है, काम नहीं है। 100 में से सिर्फ 5 आदमी का काम है। 90% आदमी को, 95% आदमी को काम नहीं है। रोजगार नहीं है उनके रोजगार, बिल्कुल रोजगार नहीं है। अगर बाहर जाएंगे तो ही खाने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो करते क्या है फिर यहाँ अभी करते क्या है, गांव में कुछ नहीं करते। वो जो 5% काम है, जिनके खेती बाड़ी है, बस वो लोग करते हैं। बाकी सब लोग बाहर से कमा के लाते हैं, तो घर में बैठ के खाना पड़ता है। नहीं तो फिर उसको फिर किसी न किसी हालत में कहीं ना कहीं फिर जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करके फिर अपना पेट भरना पड़ता है। लॉकडाउन के बाद क्या पलायन की वजह से लोग यहाँ पर लौट के आ रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन में पलायन की वजह से लोग आ रहे हैं। सब मुंबई में है, दिल्ली में है, वहाँ कोरोना ज़्यादा है। सब लोग वहाँ पे अगर रहेगा हमारा गांव वाला, उन लोगों को तो दिक्कत है। हमारा गांव वाला को कितना दिक्कत होगा, वो काम के लिए गया, वहाँ काम नहीं बनता है उनका। आदमी ऐसे दुश्मन हो गया जैसे कि आदमी पेट से बच्चे को जन्म देता है, वो भी उनका दुश्मन बन जाता है कि कोरोना बोल के, उनको भी छूने नहीं देता है। तो अभी इस सिचुएशन में करेंगे तो करे क्या? अभी आदमी लोग खाएगा क्या? ये देख रहा हूँ कि गांव के अंदर कच्चे मकान और पक्के मकान कितने, अगर मैं पूछूं आपसे, कच्चे हैं मकान लोग? कच्चा मकान ज़्यादा है। कच्चा मकान ज़्यादा है, पक्के मकान कम मिले हैं। कम है, कम मिले हैं। कम। सरकारी शौचालय की स्थिति पहले से मुकाबले है या कम है यहाँ पर? मिला है, शौचालय मिला है। तो हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। हमने इन लोगों से पूछा कि आखिर गांव के अंदर हालात क्या है। गांव के जैसे ही अंदर हम आए तो ये तमाम लोग चर्चाएं कर रहे थे चुनाव के ऊपर। इसके बाद हम और भी तस्वीर गांव की आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर क्या विकास कार्य सच में गांव के अंदरूनी इलाकों में पहुंच पाया या फिर ये सारी बातें हवा हवाई हैं। पिछले 10 साल से बंगाल में ममता की सत्ता है और 2014 से मोदी केंद्र में है। दोनों का दावा है कि उनका विकास गांव-गांव तक पहुंचा है। हमने जब इन दावों की पड़ताल की तो पता चला कि कुछ तो खुशनसीब निकले, लेकिन सबकी ऐसी किस्मत नहीं। अंसरा बीबी का मकान देखिए, इनको फिलहाल पहले कच्चे मकान में रहती थी, लेकिन अब पक्का मकान इनको सरकारी योजना के तहत मिल चुका है। और ये पूरा मकान मिला है ना आपको? वो भी मिला हुआ है। अच्छा, कब मिला ये? कितना टाइम हो गया? हमारे 2 साल हो गए लगभग। और उससे पहले कच्चे मकान में रहती थी आप? और मिट्टी काथा बाड़ी थकती नहीं, खेत छिलो, खेत मिले। आप कम से कम खुश हो कि कम से कम पक्के मकान में रह रही हो, बरसात में जो है वो बारिश का सामना नहीं करना पड़ता, ये खुशी है इस बात की? खुशी। अच्छा, इस बात की खुशी है। कुछ भत्ता मिला सरकार की तरफ? भाता देनी देते देनी ओटा को ना भाता हमार बड़ों देनी, हमारे देनी नहीं मिला देनी। अच्छा, भत्ते के लिए अप्लाई किया आपने? बता तो खोजी लोग को बताता हूँ 2-3 बार कागज दे गई थे, नहीं, लेकिन नहीं मिल पाया। देनी। ये बताओ मुझे कि सरकारी सिलेंडर मिला, गैस कनेक्शन मिला? ना हमें किने लीची गैस कनेक्शन नहीं मिला? ना, नहीं मिला। 4000 टाका दे किने लीची देते ना, जो ओटे को हमें। अच्छा, जो मिला वो मिला। अच्छा, तो अम्मा बता रही हैं कि इनको पक्का मकान मिला है, इनको सरकारी शौचालय भी मिला है और लॉकडाउन में इनको अनाज भी मिला है। तो जो चीज़ें मिली उन्होंने बताई अपनी तरफ से। शायद मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सरकारी योजनाएं आदमी तक पहुँच जाती हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वो उठाता भी है। हम लोग पश्चिम बंगाल के हर गांव में जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं कि आखिर गांव में कितना विकास कार्य पहुँच पाया या कितना नहीं पहुँच पाया। तो फिलहाल एक मकान में मैं हूँ, ये कच्चा मकान है। पक्के मकान के लिए फ़िलहाल ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो अम्मा कुछ कागज़ वागज भरे अभी पक्के मकान के लिए, नहीं भरे? पक्का मकान पाइए ना, पाबो ना, आशा दीजिए कि ना जमा दी तो पाई नहीं ओखन। अच्छा, जमा किया है लेकिन पाए नहीं आप। अच्छा, सरकारी शौचालय आपको मिला अम्मा? पाई नहीं। पैखाना मिला? ना पैखाना पाई नहीं। पैखाना नहीं मिला। सरकारी गैस का कनेक्शन मिला आपको? गैस पाई नहीं, हमें पाई नहीं, ना पाई नहीं। हालात घर के देखिए, मिट्टी का मकान, कहीं आप देखेंगे टूटा छप्पर, कहीं आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति खराब है कि अपने आप समझ जाएंगे कि बरसात के मौसम में यही टीन टपकती होगी, सर्दियों के मौसम में यही टीन ठंडी होती होगी, पूरा घर ठंडा होता होगा, और गर्मियों में यही घर तपता होगा। अम्मा कितने साल से इस मकान में रह रही हो? এখানে মনে হয় 20 বছর মোটামুটি হয়ে গেল। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से इसी मकान में ऐसी रह रही हो? এখানে মেকমে থাকে। घर में कितने लोग हैं अम्मा? 4 জন আছে, একটা ছেলে, একটা বৌমা আর একটা নাতি। तो पक्के मकान के लिए किसी ने आके बात करी आपसे? না পারি না এখন। कोई नहीं आया? না 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 কখনো কোনোদিন দেখই নি আসে, कोई देखने नहीं आया? নেতারা কোনোদিন আসেনি বাড়ি যেমকি। कोई नहीं आया? না 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 কোনো খবর নাই। इस गांव में आखिरी बार नेताजी कब आए थे? चुनाव से पहले आए थे, चुनाव में आए, कब आए? आखिरी बार कब देखा था नेताजी को? ना कभी नहीं देखा? ना 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 कभी नहीं देखा। अच्छा, सरकारी पैखाना मिला?
शौचालय পায়খানাও নাই সরকারি পায়খানা পাইনি सरकारी क्या क्या चीजें मिली आपको? পাইনি সরকার টাকা কিছু পাইনি কি বেটাই পাইছি বেকার ভাতাটাই পাচ্ছি बेकार भत्ता বেকার मिला? ভাতাই পাচ্ছি अच्छा, बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला? बेकार भत्ता कितना, 1000 रुपये महीना? হাজার মাইনে হয়েছে এক বছর থেকে 1000 টাকা হয়েছে तो तकलीफें हम आपको समझा रहे हैं, आप देखेंगे तो यही हालात जो हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि दिन गुजरते जाते हैं, मुश्किलें गुजरती रहती हैं, इंसान यही रहती हैं कि शायद परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेते। विकास की पड़ताल में गांव की गलियों में थोड़े आगे बढ़े तो अस्मा भी मिल गईं। चुनाव और सरकारी योजनाओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अच्छा, आसमा भी अभी कच्चे मकान में रहती हैं, लेकिन पक्के मकान इनको मिल चुका है, आधा काम हो चुका है, थोड़ा काम और बाकी है, उसी में उम्मीद करी हैं। तो ये बताइए मुझे कि ये मकान का पैसा मिल गया पूरा? पैसे पहले से दबा हाँ पहले मिल गया। और ये कब तक पूरा हो जाएगा मकान? कितना टाइम लगेगा? এখন বলতে পারবো না ছেলে বাইরে আছে अच्छा अच्छा, तो वो कब तक आएगा लड़का? আর দুটো আবার अच्छा, जब आएगा तब बनवाएंगे मकान, लेकिन सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना? दबा होगी खेती बंदी दौर बारी হ্যাঁ সব কিছু सरकारी शौचालय मिला आपको? হ্যাঁ সব কিছু মিলেছে मिल गया, पैखाना मिल गया, पाइप मिला পাইপ পাইপ হয়ে গেছে पानी का पाइप मिला? अच्छा, रेशन पानी मिलता है हाँ रेशन पानी पाची रेशन चावल হ্যাঁ पाइसी পাইছি मिला मिला? हाँ मिला अच्छा, ये मकान मिल चुका है इनको, लेकिन सरकारी शौचालय नहीं मिला। लेकिन हाँ, पानी की व्यवस्था, क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के तमाम गांव में दिक्कतें रहती हैं, लेकिन इस जगह पानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। तो हम दिखा रहे हैं आपको कि आखिर गांव के अंदर क्या हालात हैं और किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मकान इनको मिल चुका है, अभी आधा काम हुआ है, बाकी काम होना भी बाकी है। गांव के लोगों ने मुश्किलों की लंबी फहरिस्त पेश कर दी। बताया सबसे ज्यादा दिक्कत सड़कों को लेकर है। हर चुनाव में वादा किया जाता है लेकिन पूरा नहीं होता है। बरसात में गांव में चलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग लगातार गांव के अंदर जा रहे हैं और जैसे ही गांव के अंदर गए तो कुछ लोगों ने हमें रोका और बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो नाम क्या बाबा अपना? अशरफ अली। अशरफ अली, कहाँ रहते हैं आप? जतरा डंग हन्ना। घर कौन सा आपका इसमें? घर ये वाला घर है। तो ये पक्का मकान आपका बन रहा है क्या? हाँ आपका बना है। सरकारी मकान है? नहीं प्राइवेट अपने पैसे से? अपने पैसे से। तो लोन लेकर या फिर अपना पैसा था? लोन लेकर। शौचालय मिला सरकार की तरफ से आपको? क्या सरकारी पैखाना? कोनो पैखाना महीना नहीं, कोई नहीं मिल पाया आपको? ये रास्ता सरकार करेगा ना, ये रास्ता जमा है तो सरकारी करेगा। उधर देखो क्या है, पानी उधर पानी बच जाएगा, पानी बच जाएगा तो ये नंगा है जाएगा उधर, तो ये क्या करेगा सरकार? देखो तो गांव के अंदर रास्ते की दिक्कत है, ये बता रहे हैं। हालांकि अपने पास से मकान बनवा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद जो है अब ये अपने मकान को बना रहे हैं। तो यही दिक्कतें होती हैं गांव के अंदर आम आदमी की। शायद रोज़गार की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी सरकार रोज़गार के बारे में सोचे, ये सोचे कि आम आदमी की कमाई को कैसे बढ़ाना है, उससे घर को कैसे चलाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें आपको मिली, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल पाई, ये बताइए। हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है। जो रेशन मिल रहा है वो रेशन ही मिल रहा है खाली, और ऐसा सरकार से कुछ नहीं दे रहा है हम लोग को। कुछ नहीं मिल रहा? नहीं, अभी रास्ता भी नहीं दे रहा है कुछ। मैं बोलता हूँ कि हम लोग को प्राइवेट पर्सनल कुछ नहीं दे रहा है, तो रास्ता तो कम से कम दो, वो रास्ता भी नहीं दे रहा है। ये बताइए मुझे कि गांव जो है उसमें क्या क्या काम हुआ है, क्या परेशानियां हैं गांव में? सबसे बड़ी दिक्कत है क्या मानते हैं आप? इधर देखिए मिट्टी का घर खड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पानी आएगा तो गिर जाएगा। इसका कहना है जो गली गली जो रास्ता है थोड़ा थोड़ा 10 फीट नहीं देगा, 4 फीट चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, बच्चा उच्चा चलने के लिए। दिक्कत यही होता है जब बारिश हो जाता है, बच्चा ये माँ बहन चल नहीं सकता है उस टाइम। जो पार्टी वाला वोट में खड़ा हो गया, वोट का टाइम आता है पैर पकड़ के वोट मांग लेता है। उसके बाद चुनाव जब खत्म हो जाता है उसके बाद मुंह नहीं दिखाता यहाँ, वो लोग भाग जाता है। देखो कोई आदमी जाता है, देखो भाई मेरा बच्चा बीमार है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, 150-500 दीजिए, कोई अभी मेरा पास नहीं है, नहीं, उसको भगा देता है। और जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है उस टाइम पैर पकड़ के अपना अपना घर जाके इलेक्शन के लिए वोट मांग लेता है। उसके बाद वो लोग कहाँ जाता है? 5 साल उस कहाँ जाता है वो लोग? इनकी बात आप दिल की जुबान जरा सुनिए, कितनी सही बात इन्होंने बोली कि चुनावी दौर में नेता आते भी हैं, वादे भी करते हैं, मीठी भाषा बोलते हैं और आपके वोट अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद ही दोबारा आना होता है। उन 5 सालों में
आम आदमी इन्हीं कच्चों मकानों में रहता है, वही तकलीफ़ें झेलता है, बिना पैसे के अपनी ज़िंदगी काटता है और रोज़ मरता है इस उम्मीद के साथ कि शायद अगले चुनाव उसके लिए कुछ करके लाएंगे। हम आपको तस्वीरें गाँव की दिखा रहे हैं और इन लोगों के दिल की ज़ुबान आपको समझा रहे हैं। ये गाँव का आदमी है, दूर दराज में बैठा हुआ, जो अपने दिल की बात आपको बता रहा है। शायद समझेंगे आप और सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि हालात तस्वीर क्या है। गांव में हमारी मुलाकात शाहनुमा बेगम से भी हुई। हमने सवाल पूछा तो दर्द छलक उठा। कहा सरकारी सहायता के इंतजार में कई साल गुजर गए। पहले इस कच्चे मकान को देखिए, हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, आप ये तस्वीर देखकर आसानी से समझ सकते हैं। इनका कहना है कि गांव में बहुत सारे लोगों को पक्का मकान मिला, लेकिन इनका नंबर नहीं आया। ये उस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद कोई आकर इनकी सुध ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहता। खड्डा खड्डा माटी बोए देছি हाँ, हम क्यों नहीं खरते बानी ने मकान नहीं मिला। कोई आया बोलने की मकान देंगे करने, कुछ किसी ने फॉर्म वॉर्म कागज वागज पंचायत ने भरवाया? ना नहीं ना पंचायत কথা सुने ना नहीं सुना। इनकी बॉडी में चमड़ा होता तो सुनता था ना आदमी, इनके बॉडी में चमड़ा नहीं है, इसलिए इनका कोई सुनता नहीं है। अभी इतने चमड़े वाले का कोई सुनता नहीं है, इनके पास चमड़ा नहीं, इनका कौन सुनेगा? गरीब आदमी कहने का मतलब ये है कि गरीबों की कौन सुनता है। गरीबी शायद यही समझाते हैं कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं है। इस गांव के हालात भी कुछ ऐसे हैं, गरीबी चरम पर है। कब से एक कच्चे मकान में रह रही हूँ? কাঁচা মাকাম টাটির ঘর আর কি ইন্দিরা আবাসন নাই, ইন্দিরা আবাসন নাই, বেকার ভাতা নাই। এখন আমার ৬০-৬৫ বছর বয়স, কিছু নাই, কি করে খাবার, কি করে থাকবো? कुछ नहीं मिला। না, कितने साल से कच्चे मकान में रह रहे हो? কাঁচা साल तक জীবন जिंदगी गुजरे गल। पूरा जीवन गुजर गया। कोई पक्के मकान के लिए बात करने না नहीं না, আর বেকার ভাতাটাও হয়নি। बेकार भत्ता भी नहीं मिलता। না মিলেনি। अम्मा की हालत आप समझेंगे तो इन पे बेकार भत्ता भी नहीं है, कच्चे मकान में रह रही हैं, रोजगार का कोई साधन बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि आंखों के आंसू समझा रहे हैं कि तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। हम चुनावों की बात करते रहते हैं और चुनावों की बात करते निकल जाते हैं, लेकिन असल परेशानी गाँव में आके देखिए कैसे इंसान सोच रहा है, ज़रा सी चीज़ों के लिए सरकार के प्रति उम्मीद लगा के बैठा है, लेकिन मिलने मिलाना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव में हर किसी की हालत शाहनुमा जैसी है, बल्कि यहाँ हमें कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें सरकार की तरफ से सब कुछ मिला है और वो इस बार विकास के आधार पर ही वोट दे रहे हैं। शाहनारा बेगम का मकान जो है वो फिलहाल इंदिरा आवास योजना में पक्का बनकर तैयार हो गया है। पहले कितने टाइम से कच्चे मकान में रह रही थी आप? 25 साल से आप कच्चे मकान में रही थी। तो अब पक्का मकान बन गया है, तो कम से कम बरसात के मौसम में अब दिक्कत तो नहीं होती? एक साल हो गया। और गैस का सिलेंडर उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिल गया आपको। और क्या क्या चीजें मिली आपको? और कुछ ना, और कुछ नहीं मिला। लॉकडाउन में अनाज मिला? अनाज ना ना वही की वो चावल का ना। हाँ, मिला ना। तो इन्हें उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिल चुका है, मकान पक्का मिल चुका है। कच्चे मकान से अब ये पक्के मकान में आ चुकी हैं और यही सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशी होती है। मैं ये समझा रहा हूँ, जब आपका कच्चा मकान पक्के में तब्दील हो जाता है तो वो खुशी जो है वो इनके चेहरे पे आप महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी वादों की भरमार है और जनता लाचार है, क्योंकि अपने हक का उसे अब भी इंतजार है। गरीबी का जख्म भी कभी कभी नासूर बन जाता है। गरीबी ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आम आदमी सोचता है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। पश्चिम बंगाल के गांव के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जिस गांव की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, वहां भी जनता यही कहती नजर आ रही है कि कब हालात बदलें, कब ये तस्वीर बदले, कब हम सोच पाएं कि हमारे पक्ष में माहौल बनेगा, कब कच्चे मकान पक्के में तब्दील होंगे और कब यहाँ रोजगार होगा। उम्मीदें बढ़ती जाती हैं और हालात खराब होते जाते हैं। वक्त के साथ तस्वीर अगर ऐसे भी चलती रही तो यकीन मानिए आम आदमी की उम्मीदें टूटती ही नजर आएंगी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।